जय जिनेंद्र मित्रों, जय जिनेंद्र। आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि पहले एपिसोड में आदरणीय वर्मा जी, जो आर.एन. वर्मा जी, जो हमारे वैज्ञानिक हैं भारत देश के, उनसे हमने रूबरू आपसे बात कराई। उन्होंने बोला था कि अन्न और जल दो चीज़ों का हमारे स्वस्थ जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आइए आज हम बात करते हैं पानी की। पानी से हमारे जीवन में क्या हमारी बॉडी को उसके रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या उसकी लाभ हो सकता है, क्या उससे हानि हो सकती है। आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा, हमारे बीच में संजीव मिश्रा जी हैं, डॉक्टर संजीव मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप पूछिए वर्मा जी से कि पानी के बारे में, क्या इस पानी से हमारे जीवन में क्या उपलब्धि है, क्या लाभ हैं और किस तरह से हमें इसको टैकल करना चाहिए। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार वर्मा जी, जैसे हमने 8 साल के रिसर्च में देखा कि शुद्ध पानी भी क्या मनुष्य को बीमार कर सकता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए जो हम लोगों को समझा पाएं। शुद्ध पानी सर्वनाश कर सकता है, बीमारी तो छोड़ो, सर्वनाश। वो कैसे कि हमारे पेट में भोजन को पचते समय किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति नहीं चलती। उदाहरण के तौर पर पेट में अकेला भोजन कोई बीमारी नहीं पैदा करता, पेट में अकेला पानी कोई बीमारी नहीं पैदा करता, लेकिन पेट में भोजन और पानी एक साथ आ जाए तो लगभग 80 बीमारियां पैदा हो जाती। उनमें से कौन सी हमको होगी वो इस पर निर्भर करेगा कि हमारा आरोग्य कैसा है, हमारी इम्यून सिस्टम कितनी पावरफुल है और पानी किस स्टेज में पिया गया है, भोजन क्या था, वगैरह वगैरह। तो इसके डिटेल्स अगर चाहिए तो मैं समझा सकता हूँ। आप डिटेल चाहेंगे इसके? हाँ, थोड़ा विस्तार में बताइए ताकि ये समझ पाएं लोग कि ये पानी किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। जैसे ही भोजन पेट में डाला तैसे ही हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देता है, क्योंकि भोजन में कुछ टुकड़े चबाए हुए रहते हैं अच्छी तरह से, कुछ नहीं भी रहते हैं। और चबाए हुए टुकड़ों का तो रस बनता है जो हमको आरोग्य देता है, रक्त मांस मज्जा अस्थि वगैरह बना देता है। और जो टुकड़े चबाए नहीं जाते उन टुकड़ों पर इस तरह की रिएक्शन होती है कि उससे विष पैदा होता है। विष माने जानलेवा विष नहीं, जो बीमारी पैदा करता है उस प्रकार का रसायन पैदा होते हैं। अब पेट में एसिड छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे हाथों से हम जो खाना भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वे पेट में यदि पहुंच जाएं तो 10 लाख तक की उपस्थिति को मारने की क्षमता हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखता है। उसे तो आपने पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया। दूसरा, प्रोटीन के पहले चरण का पचन, कार्बोहाइड्रेट के पहले चरण का पचन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। पानी पीकर आपने उसको भी डाइल्यूट कर दिया। रही दूसरी बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पचन के बाद पेट का पाचक रस पचन करता है, पाचक रस में भी पानी पड़ गया, वो भी डाइल्यूट हो गया। तो इनमें से कोई भी अपना कार्य करने में अक्षम हो गए। नतीजा, अन्न को दो ही गति है, अगर पचने दोगे तो पचेगा, नहीं पचने दोगे माने पानी पी के उसे नहीं पचने दोगे तो सड़ेगा। और सड़ने से पहला प्रोडक्ट बनता है जो हम सब रोज़ फेस करते हैं, गैस। शिकायत करते हैं कि भाई भोजन किया, गैस बन गई। ये गैस क्यों बनती है? क्योंकि भोजन को आपने पचने नहीं दिया, पानी डाल पी लेने के कारण वो सड़ा, फर्मेंट हुआ, फर्मेंटेशन का पहला प्रोडक्ट गैस। दूसरा बनता है एसिड, वो भी शिकायत है हम लोगों की, आम शिकायत है कि खाना खाते साथ पेट में जलन पैदा होती। तीसरा बनता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियां, कैंसर तक हो जाती। उसके बाद चौथा प्रोडक्ट बनता है ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से जोड़ों के दर्द, हार्ट के प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आदि अनेक बीमारियां होती। पांचवा प्रोडक्ट बनता है ट्राइग्लिसराइड्स, जिससे मोटापा पैदा होता है। और इस तरह 100 केमिकल बन जाते हैं केवल पेट में भोजन के रहते पानी डाल देने से। इसका मतलब ये है वर्मा जी कि पानी और भोजन हमें एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पेट में भोजन 1.5 घंटा रहता है, 1.5 घंटे बाद यदि पानी पेट में पड़े तो कोई बीमारी पैदा हो ही नहीं सकती।
मतलब जो भोजन हम करते हैं वो डाइजेशन जो सिस्टम है वो 1.5 घंटे में उसको डाइजेस्ट करता है। 1.5 घंटे में डाइजेस्ट तो कर देता आपका कहने का मतलब कि 1.5 घंटे से पहले हमें पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जितने जैसे 1.5 घंटा 100% डाइजेशन, और आपने 1 घंटे बाद पानी पिया तो 66% ही डाइजेस्ट हुआ, 33% सड़ेगा, बैलेंस रह गया, वो सड़ेगा, वो सड़ जाएगा, वो छोड़ता नहीं पेट, या तो पचेगा या सड़ेगा। अच्छा, दो ही काम है, दो ही उसके गेयर हैं। अच्छा, उसका मतलब कि आप हमें पानी को भोजन करने के 1.5 घंटे बाद ही पीना चाहिए जी। अगर इन केस हमें भोजन करने से पहले प्यास लग रही है देन तब हमें कितनी देर पहले पानी लेना चाहिए? द्रव पदार्थ के लिए पेट की अवस्था ऐसी है कि पेट में द्रव पदार्थ केवल 40 मिनट टिक सकता है। 40 मिनट बाद या तो वो पेट के आगे निकल जाएगा या पेट उसको शोषित करके हमारे रक्त में पहुंचा देगा। तो 40 मिनट में पानी समाप्त हो, पानी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है पेट में। 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। तो जैसे आजकल प्रचलन चल पड़ा है, पुराने समय में हम लोग हैंड पंप का पानी पीते थे, हम लोग कुएं से निकाल कर पानी पीते थे, छान कर पानी पीते थे। जैसे कि जैन पद्धति में हमेशा शुरू से जैन पद्धति में जैन धर्म ने सिखाया है कि पानी छान कर पीना चाहिए। अब उसको दुनिया भर फॉलो कर रही है कि हाँ पानी छान कर पीना चाहिए, लेकिन इस परिवेश में, नए परिवेश में अभी आरओ आ गया है। आरओ का पानी कितना उपयुक्त है? क्या वो लाभदायक है या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? विपिन जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक स्टोरी बोलना चाहूँगा। हाँ, कारण कि जंगल में एक ही तालाब होता है जी। उस तालाब में हर जीव जी पानी पीता है, बिल्कुल जीभ से पीता जी, है। बिल्कुल। उसके अंदर अनेकों रोग होते हैं, वो सारे रोग उसी तालाब में इकट्ठे होते हैं। और बारिश में तो फुल रहता है, गर्मी आते आते वो सूख के मिट्टी, गाढ़ी मिट्टी के रूप में परिवर्तित होता है। और उस पानी को भी वे सारे जानवर पीते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता। तो ये जो तो ये कंसेप्ट जो है कि भाई पानी को फिल्टर करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, या जो भी है प्यूरिफाई करना चाहिए, ये गलत है। एज रिगार्ड्स रिवर्स आरओ की बात करूं मैं अगर, तो आरओ इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में और किडनी जब फंक्शन नहीं करती तो रक्त के डायलिसिस में कोई फर्क नहीं। जैसे डायलिसिस मशीन रक्त में से सारे मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल देती, ठीक ये आरओ की प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ये पानी में से सब इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल देती। सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोलाइट है कोबाल्ट। वो पानी में होता है, वो पानी में हो, भगवान ने दिया है। अच्छा, उसकी हमारी शरीर को उपयोगिता है, जरूरत है कोबाल्ट की। वो इतनी उपयोगी है कि उस कोबाल्ट से ही बनता है विटामिन B12। ओके। और विटामिन B12 किसी भी अनाज, दाल, फल, सब्जी, किसी पदार्थ में नहीं, और वो बनता है हमारे मनुष्य शरीर में और जानवरों के शरीर में कोबाल्ट की उपस्थिति से। और जिस जगह आरओ का पानी पिया गया, मैंने व्याख्यान दिए थे, वहाँ सर्वे लिया तो पाया कि बहुत लोग बीमार हैं। पूछा भाई कारण क्या है, तो मालूम पड़ा आरओ का पानी पीते हैं। वो उनको ठीक विटामिन B12 की हाई डेफिशिएंसी, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी माने परमानेंटली नर्व डैमेज कर देगा, दिमाग डैमेज कर देगा, चल नहीं सकते हो आप, और अनेक गंभीर बीमारियां पैदा करता। तो ये B12 कोई भी अनाज, दाल, फल, सब्जी में नहीं मिलता। हमारा शरीर रोज उसको बनाता है, प्रोवाइडेड उसका सेंट्रल एटम कोबाल्ट तो हो, और उसी कोबाल्ट को हम फिल्टर करके प्यूरिफाइड वाटर के नाम पे निकाल देते हैं। कहना चाहते हैं कि ये लाइफ में सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोबाल्ट इन्वॉल्व है, कोबाल्ट इनबिल्ड है। हाँ। उसको हम फिल्टर करके ना पिए। कोबाल्ट हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइंटिस्ट श्री R.N. वर्मा जी के माध्यम से हम जानकारी ले रहे हैं पानी के बारे में। अगले एपिसोड में फिर जो पानी की जानकारी रह गई है, शुद्ध जल की, या कैसे पानी पिया जाए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सदालन फैब्रिक मुंबई एवं स्वर्णश्री गोल्ड एंड डायमंड्स विजयवाड़ा।